अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बातें तो अक्सर हम करते ही रहते हैं, लेकिन आज खास बात ये है कि हम आपको हर उम्र के पड़ाव में क्या क्या आप निवेश विकल्प चुनते हैं और उनमें किस तरह की गलती करते हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। और सबसे पहला एज ब्रैकेट या एज ग्रुप अगर मैं कहूँ, हम जो उम्र ले रहे हैं वो है लगभग 20 से 30 साल की। इस उम्र में होता यह है कि हम सबकी नौकरियां लगती हैं, कमाई शुरू हो जाती है, और एक तरफ बात होती है बचत की और दूसरी तरफ बात होती है अपनी कमाई हुई रकम का लुत्फ उठाने की, या अपने सारे सपने, आर्थिक सपने पूरे करने का भी एक तरह से जज्बा होता है हमारे मन में, क्योंकि हमारे हाथ में पैसे आ जाते हैं। आपकी फाउंडेशन स्टेज मैं कहूंगी होती है 20 से 30 साल, क्योंकि न सिर्फ आपके हाथ में पैसे आते हैं, लेकिन पैसों को लेकर समझ भी आपको इसी उम्र में आती है। देखिए बिल्कुल सही है, ये आपके करियर की शुरुआत होती है, ये समय है जब आप कमाना शुरू करते हैं। हाँ। होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो इस ग्रुप में होते हैं उनको लगता है कि अभी तो हमने कमाना शुरू किया है, अभी इतनी जल्दी क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें कोई 22 या 23 साल या 25 साल में अगर उनको इन्वेस्टमेंट का लगता है तो उनको लगता है कि 35 साल पड़े हैं रिटायरमेंट होने के लिए, बहुत समय हमारे पास। तो एक सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको शुरुआत ही नहीं करते। दूसरी बात, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं करते हो, कहीं ना कहीं आपका जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो नहीं होता है खर्चे के ऊपर, तो आप इनडिस्क्रीटली जो अपना क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है उसको इस्तेमाल करते हो, तो कहीं ना कहीं आप डेट ट्रैप में फंसते हो। और तीसरी प्रॉब्लम जो 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 गलतियां इस ग्रुप में होती है ज़्यादातर, वो ये होती है कि आप जो लोग शुरुआत भी करते हैं इन्वेस्टमेंट की, उनको लगता है हम खुद से कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट करना क्या है। हाँ। आज तो इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान है कि आप 2 फंड पकड़िए, SIP कीजिए और अपनी शुरुआत कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि आप सिर्फ 2 फंड लें तो अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर दें। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, जैसे हमने पहले बात की कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जितना जल्दी करें उतना बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है क्योंकि एक तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है, जितना लंबा समय इन्वेस्टमेंट को दोगे, जैसे अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है उससे। अगर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कविता यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई 25 साल की उम्र में अगर अपनी SIP की इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं 10,000 रुपये से, 35 साल का समय उनके पास 60 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10,000 रुपये जो है वो 35 साल तक इन्वेस्ट होंगे, तो इससे आपको कॉर्पस जो है 12% के हिसाब से करीब 6.5 करोड़ का कॉर्पस आपको बनता है। यही शुरुआत अगर आप 35 साल में करें, 10 साल के बाद करें मान लीजिए, वही रिटर्न मिलेगा आपको, वही इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आपका कॉर्पस सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख होगा। तो आपने देखा 10 साल में आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर आपको 35 साल में वही अगर 6.5 करोड़ का आपको कॉर्पस बनाना है तो 3 गुना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी शुरुआत जल्दी कीजिए। दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कमिट करते हो, तो क्या होगा, आपको पता है कि उतना पैसा आपके अकाउंट में रहना चाहिए, तो कुछ बजटिंग होती है, और बजटिंग होने से जो आप एक्स्ट्रा जो स्पेंडिंग करते हो, जो खर्चा आप करते हो, जो नॉर्मली डेट ट्रैप में फंसते हो, वो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा, में बहुत होता है क्योंकि आपको बहुत सारी एस्पिरेशंस है, ख्वाहिशें जो आपको पूरी करनी होती है, तो बचत निवेश तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। पहली लिस्ट हमारी बन जाती है कि हमें क्या क्या खर्चे करने हैं, क्या क्या हमारे अरमान है वो हमें पूरे करने हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपके अर्ली 20s में होता है जब आपकी नई नई नौकरी लगती है। ये बात आपने सही कही कि जितना जल्दी हो सके आपको शुरुआत करनी चाहिए निवेश की, और हमने आपको उदाहरण के तौर पर भी बताया कि अगर आप शुरुआत करते हैं अपने निवेश की तो आप कितना कमा सकते हैं। जल्द से जल्द अगर आप शुरू करते हैं 25 साल की उम्र में, तो लगभग 6.5 करोड़ का कॉर्पस आप रकम इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल करें, आपको घर खरीदना या कोई भी आपका बिग टिकट परचेस हो उसको आप पूरा कर सकते हैं। बहुत दर्शक हमें ये सवाल पूछते हैं क्योंकि ये एक ऐसी उम्र भी होती है जहां पर आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तो उन्हें भी काउंट करना बहुत जरूरी है। अभी अगर 20 में नौकरी लगी है, आपको 5-6 साल में शादी भी करनी है, तो क्या यही सही समय है आप उसके लिए भी बचत करना शुरू कर दे। ये कुछ ऐसे गोल्स हैं लाइफ के जो मेरे ख्याल से अपने आप आ जाते हैं, इन्हें आप प्लान चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत बार चीजें अनप्लान्ड भी होती हैं। क्या शुरुआत से हमें इनकी भी तैयारी करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म गोल्स जो डिसाइडेड होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही। देखिए कविता, ऐसा होता है, ये जो एज ग्रुप है वो कॉमन है सबके लिए, लेकिन हम सबकी एक पर्सनल सिचुएशन है। हाँ। हो सकता है आपके परिवार में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिक जो प्रिंसिपल हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके जो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फैमिली के लिए आपकी जो कमिटमेंट है, वो पूरी कहाँ से होंगी? पूरी तो तभी होंगी जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आपका गोल कोई भी हो सकता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस उम्र में ये सोचना कि हमारे पास बहुत लंबा समय है, वो सोचना गलत है। शुरुआत कीजिए, और हम ये नहीं कह रहे कि आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया, आज से तो पूरी जिंदगी आप वही इन्वेस्ट करेंगे, आप उसको बढ़ाएंगे भी। तो आपकी जो भी पर्सनल सिचुएशन हो, अगर आपको जरूरत है या नहीं भी जरूरत है, आप चाहे रिटायरमेंट का सोचें या अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सोचें, शुरुआत करना
बहुत ही ज़रूरत। और इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये है, इस स्टेज पे अगर आपको ये नहीं मालूम है कि कैसे इन्वेस्ट करना है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। मैं उसी पर आ रही थी, क्योंकि इस स्टेज में टैक्स बचाने के लिए हम निवेश करना चाहते हैं और कई बार हम गलत निवेश में भी अपने पैसे डाल देते हैं, जो कि आगे चलकर हमें पता चलता है 10-15 साल के बाद कि ये तो निवेश विकल्प ही हमारा गलत था। कई बार हम यहाँ फंस जाते हैं। देखिए, ये जो बोलते हैं ना डू इट योरसेल्फ कॉन्सेप्ट, जो है बहुत सुनने में आसान लगता है, एक्साइटिंग लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे मैंने पहले कहा, इन्वेस्टमेंट आसान है लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। आपको, अगर आप चाहते हो कि आपने जो मेहनत का पैसा कमाया, इन्वेस्ट किया लंबे समय के लिए, उससे सही रिटर्न आपको मिले, जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हों, तो इंपॉर्टेंट है सही तरीके से इन्वेस्ट करें, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। उसके लिए मुझे लगता है शुरुआत में जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचते हो कि आप खुद से डिसीजन ले सको, क्यों आप करते हो ऐसा? क्योंकि कहीं आपको लगता है कि कॉस्ट कम कर सकते हो, या आपको लगता है इन्वेस्टमेंट करना आसान है। कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तब है जब आपको समझ आ जाए, आप ये समझ जाएं किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। तो शुरुआत में मुझे लगता है डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, समझ लीजिए किस तरह का प्रोसेस है, डिफरेंट एसेट क्लासेस कैसे बिहेव करती हैं, इक्विटी, डेट, वो समझने के बाद आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं। और जैसा कविता आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो टैक्स सेविंग के लिए हो, जो भी हो, हर इन्वेस्टमेंट से जो सही मायने में आपको रिटर्न मिलने चाहिए वो तभी मिलेंगे जब आप एक सही प्रोसेस को फॉलो करोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर 20 से 30 साल की उम्र में क्या क्या गलतियां अमूमन होती हैं निवेश को लेकर, हमने गिना दी है। शुरुआत करने में देरी करते हैं हम, जीवन के अहम जो लक्ष्य होते हैं उनकी अनदेखी हो जाती है, कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है हम पेट भर के करते हैं। अगेन, हमारे हाथ में पैसे आए हैं, क्रेडिट कार्ड को तो हम फ्री मनी समझते हैं, इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और एक नहीं 4-4, 5-5 क्रेडिट कार्ड भी हम रखते हैं। क्यों? इसका जो डिसिप्लिन है, क्रेडिट कार्ड का डिसिप्लिन है, ये मेरे ख्याल से किसी एज ब्रैकेट में नहीं आता है, ये आप सारी उम्र आपको मेंटेन करना है। देखिए, यहाँ पे मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ इसको क्योंकि आप नया नया कमाना शुरू करते हो, और जैसा मैंने कहा, आपकी इच्छा ये होती है कि हम बहुत कुछ कंजम्पशन पे स्पेंड करें, और क्योंकि नया नया पैसा आपके पास आता है और एक फ्रीडम आती है जो क्रेडिट कार्ड से आपको लगता है कभी भी खर्चा कर रहे हैं, उस पेमेंट करने की हम उस समय इतना सोचते नहीं हैं। आगे स्टेज में जाके थोड़ी हमको समझ आती है कि नहीं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको शायद तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आप जैसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हो, जैसे मैंने पहले कहा, इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, डिसिप्लिन आएगा, थोड़ा बजटिंग करोगे, तो जो आपके जो बहुत फालतू खर्चे जो रहते हैं, जो आप एक्सपेंसेस करते हो, जो आपको ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड का जो इंडिस्क्रीटली जो आप इस्तेमाल करते हो, वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कम हो जाएगा। वो तभी होगा क्योंकि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आ रहे हो। आपको पता है कि हर महीने इतना पैसा आपके अकाउंट से जाना है जो आपने कमिट किया SIP से। वही चीज़ है इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने की, जो आपको इस सिचुएशन से बचाएगा कि आप कहीं डेट ट्रैप में ना फंसे।